हेलो। आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो आज कैसा रहा लाइव मार्केट सेशन, समझ में आया कुछ आप लोगों को? आया नितिन समझ जी, में, आप मगर ज्वाइन फिर किए थे ना? हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप वर्षा जी? हेलो। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है ये। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ एक रही फिर से है। बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी, जैसे बोलिए। एक तो मैं क्या है कि जैसे मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, ठीक है। हम्म। मैं सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, आरएसआई। ठीक है, तो या तो हो हम्म। सकता है कि उस वजह से मेरे को ये थोड़ी परेशानी आ रही हो। अब हम्म। मतलब है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि फिर है ना, ये कैंडल्स के कलर्स में और चीजों में फिर मैं शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है मेरे लिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली। है बहुत अच्छी चीज, मगर ये जब है जब आदमी पकड़ पाए इसको। बिल्कुल सही। वही तो, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। कैसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जैसा मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा, जो नॉर्मल जो ट्रांजिशन जो है एक्चुअल में क्या बोलते हैं। अच्छा, आपकी बात, सवाल बहुत सही है, हम लोग बात करेंगे इस पे। और किसी का सवाल है, और कुछ है इसमें ऐड करने को तो आप बोलिए। नहीं तो नितिन जी, आपका कोई सवाल है तो आप बोलिए। आजकल जरा हमारे पास नेट का बहुत इश्यू चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? हाँ, आ रही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो आप मजीद जी और नितिन जी, आपका कोई सवाल है इसमें ऐड करने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया। अब ये देखिए, मैं सबको हाइड कर देता हूँ। आपने कौन सा इंडिकेटर बोला? आरएसआई बोला ना मेरे को? मैं सिर्फ आरएसआई लगा के रखता हूँ। और वो भी आरएसआई मतलब ये है कि मैं लो टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर लेता हूँ कि भाई उसका क्या है। मेनली मेरा एसएनआर रहता है, तो मैं हायर टाइम फ्रेम से वहां पे एसएनआर को ड्रॉ करता हूँ। जैसे आप जाइए H4 में जाइए आप। हाँ जी। आप H4 लगाइए। ठीक है, फॉरेस्ट निकालिए। आ, अब देखिए आप, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से मेरे जो जोन होते हैं ना, वो मैं मार्क करता हूँ। कैसे? हम्म। लाइक दिस। वो स्क्रीन आप हटा दोगे तो फिर वो पता नहीं चलेगा। हम्म। ये वाला ठीक है। इस तरीके के हम्म। पॉइंट, जब ये कैंडल इस पॉइंट पर आएगी ना, वहां पे मेरे को लोअर टाइम फ्रेम पे देखना या डायरेक्ट एंट्री करनी है, वो बात अलग है, ठीक है। और हम्म। जैसे मैं क्या देखूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा, इस तरीके के पॉइंट देखूंगा, या यहाँ पे आगे आके देखूंगा क्या हुआ, या इस पॉइंट पे देखूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, या हम्म। इस पॉइंट पे जाके देखूंगा कि क्या हुआ। मैं इस तरीके हम्म। से वर्क करता हूँ। हम्म। मैं ठीक है। अब हो सकता है कि
मेरे को यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए, या यहाँ पे और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए, या यहाँ पे मिल हम्म, जाए। मेरा ये पॉइंट होता है। ठीक है ना। जी, समझ गया मैं आपका बोलने का मकसद। नितिन जी, आप किस तरीके से काम करते हैं? आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं? हाँ सर, मैं भी वही करता हूँ। हाँ, ठीक है। ये जो आप लोगों के जो अपने जो बनते हैं ना, हाँ उसी का करता हूँ मैं। हाँ, नहीं, कल बपौर ठीक है निकल ना। जावा। अभी देखिए, मतलब मैं प्लॉट नहीं ये करता, जो अपने जो बनते हैं उसी में काम करता हूँ। हाँ जी। ये बहुत अच्छा है इंडिकेटर, मगर जब, हाँ, अब जैसे आपने आरएसआई लगा दिया है ना, ठीक है। अब हम्म, आरएसआई में मैं क्या देखता हूँ, मेरे को अब जैसे आप कोई भी है ना H4 का एसएनआर ड्रॉ कर दीजिए सिर्फ, और कुछ मत करिए। मतलब आरएसआई भी मेरे लिए कोई मेजर इंडिकेटर नहीं है। मेरे को इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसकी सपोर्ट नहीं लेता हूँ ज्यादा। बस एक तसल्ली के लिए मैं देख लेता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मेरे को वहां से कोई मतलब नहीं है कि इतना बड़ा ये क्यों है नहीं, जोन। मैं प्लॉट मेरा कर रहा जोन हूँ ना, सिर्फ, एक सेकंड, एक मिनट, मैं प्लॉट कर हाँ। रहा हूँ ना, क्योंकि सर, ठीक है। हाँ और जी। अभी जैसा एक देखिए, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कैसा रहता है, ये देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर में जो भी मार्केट स्ट्रक्चर कर रहे हो, या जो आप करना चाह रहे हो, अगर मैं यहाँ पर से अगर समझिए आपका, अगर मैं फेयर वैल्यू गैप का अगर कंसिडर करूँ, मैं दोनों तीन ही चीजें अप्लाई किया। देखिए ओके। दिक्कत क्या आती, ये समझिए मैंने थोड़ा इसको फेयर वैल्यू गैप के अंदर थोड़ा उधर का करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली है नहीं। ये एक्चुअल में यहाँ पर से ऐसा आना चाहिए। ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप को बाउंस क्लिक अपने मार्केट प्राइस ऊपर गया, ये गैप फिल किया, फिर बाद में ये ऊपर मार्केट निकल गया। ठीक है। हैविंग सेड दैट, जी। फिर ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया। अब आपका आरएसआई जो आप देखते हो, आप समझिए, हम नॉर्मली जो, क्योंकि ये मैं आरएसआई और मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर आरएसआई था एक समय में, जब मैं यूज किया करता था इंडिकेटर्स। सो आरएसआई के अंदर हम लोग पुल बैक और ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया, ये सब चीजें तो हम देखा करते। फिर ये हिसाब से मार्केट इसने क्रॉस किया, टच करके ऊपर निकला, तब यहाँ से मैं ऊपर का मोमेंटम पकड़ूंगा। यानी बेसिकली ये तो मोमेंटम के लिए यूज होता है आरएसआई। ठीक है। हाँ चाहे एमएसीडी सर, यूज मेरे करो, लिए मैग, भी ये मैं नहीं नहीं, माफी मैं चाह रहा मैं हूँ। लेट मी कंप्लीट, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर कि भाई क्या। देखो एक बात ध्यान में रखिए आप, कि आप समझिए, आप ये जो मैं जो मेथड पे फॉलो कर रहा हूँ, और आप जो कर रहे हो, ये मैं करके छोड़ चुका हूँ, तो मेरे को मालूम है इसका क्या इशू क्या आता, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इशू इन द सेंस कैसा है, देखिए मैं खुल्ला खुल्ला एक बात बताता हूँ। मार्केट में अगर पैसा कमाना है आपको, अगर दो लाइन भी अगर सीधी उतारना आती है, या डायगोनल उतारना आती है, तो भी आप कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते हो। अगर आप आरएसआई यूज कर रहे हो, तो कोई ऐसा बंदा आपको नहीं, मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ जो मैं आपको बोलूंगा, आप तीनों से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ये मेथड से पैसा नहीं कमा सकते। आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है, अगर आपको क्लियर है ना, तो आप हाँ पैसा बना मतलब सकते मेरे लिए ये इंडिकेटर कोई मेजर इंडिकेटर नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को, मैं आरएसआई को भी, मेरे लिए ये नहीं है कि आरएसआई बेस्ड मैं ट्रेड करूंगा। मेरा जो बेस है वो मलेशियन एसएनआर है, ठीक है। हो। आरएसआई तो मैंने उसमें सिर्फ ये कर ली कि मेरे को डायरेक्ट एंट्री लेने में डर लगता है, ठीक है। मेरे को हाँ डायरेक्ट हाँ। एंट्री लेने में फियर रहता है कि यार एसएल हो जाएगा, एक फियर है मेरे अंदर। तो मैं उसको जाकर के थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ जब मैं वहां पे मार्किंग करता हूँ, जब कि हाँ। और मोस्टली क्या होता है कि जब भी यहाँ पे जहाँ पे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अभी मैं क्या क्या नोटिस करता हूँ कि ये आपने तो ये जोन बनाया ना, मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से, ये नीचे वाले विक से यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। हम्म। ये इस तरीके से आप यहाँ पे जाके देखोगे ना, तो मोस्टली आपको 1 मिनट या 5 मिनट में आपको आरएसआई का डाइव होगा इस पॉइंट पर। आप नोटिस करिए, हम्म, मतलब 80% आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलेगा वन वन मिनट में। अगर आपका चार्ट जा हम्म। सकता है तो आप चेक करिए। तो मैं ऐसी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश, ज्यादा मेरे लिए कोई काम नहीं है। हाँ यही होगा शायद। डाइवर्जन कभी ऐसा रहा और ये प्राइस ऊपर गया, इसको डाइवर्जन बोलते, हाँ राइट?
हाँ हाँ हाँ। तो ये अब मेरे लिए हो सकता है यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं भी बने, तो भी मैं क्या देखूंगा सर, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करिए। एक मिनट। हाँ। हम्म। अभी डाइवर्जेंस बनने से क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे नीचे बॉटम में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये हम्म। डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं भी बनता है तो मेरा बेस एसएनआर है, फिर मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर का वेट करूंगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। हम्म। अगर डाइवर्जेंस यहाँ पे नहीं बना तो मैं स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करूंगा, और फिर उसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करूंगा मैं। कहाँ पे करूंगा? वो सेकंड ट्रेड हम्म। जो मेरी होगी ना सर, वो हम्म। इस क्यूब कोसिमोडो पैटर्न जो होता है ना, हम्म। इस पॉइंट पे, या इसके अंदर कोई अच्छी फेयर वैल्यू गैप मुझे दिखेगी, वहां से करूंगा मैं 50% एरिया से नीचे। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप भी मेरे लिए बस इतने ही काम की है, ठीक है। हाँ, टारगेट के टाइम जरूर होता है कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये हाई है, यहां तक का मेरा टारगेट है, मगर यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रही है ना, तो मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊंगा। हम्म। ठीक है। बस ये मेरे लिए इतना ही काम का है। मेरा बेस जो है ना, वो एसएनआर ही रहेगा। देखिए और कुछ आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं सर, काफी हो गया शायद। नहीं, काफी नहीं, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ आप क्या। आप देखिए कैसा है मालूम है क्या, आपका ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी अभी जो एग्जिस्टिंग आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा ना, तब तक कि मैं उसको सही तरीके से आपको समझा नहीं म- पाऊंगा। क्योंकि बिल्कुल। तो मैं जी। मैं इसीलिए हाँ हाँ। बता रहा हूँ। अब मेरे लिए क्या होता है सर, कैंडल्स जो बनती है ना, क्या होता है हम्म। कि यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। हम्म। फिर यहाँ पे रेड बनेगी, तो मैं उससे और मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाता है या फिर जैसे यहाँ पे ना, एक अगर बेरिश कैंडल बन गई रेड, ठीक है, हम्म। तो मैं हम्म। मैं देखूंगा कि मार्केट और नीचे जाएगा या क्या करेगा। हालांकि वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ओके है, ठीक है, मगर हम्म। वही कैंडल अप भी लेके जाती है। तो अब मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैं सपोर्ट देखूंगा या सब चीजें देखूंगा, तो वो यहां जाकर के ड्रॉ होगा, ठीक हम्म। है, बाद में। और मैं किसी कैंडल का वेट नहीं करता कि उसमें वॉल्यूम क्या है, या वो रेड है या वो ग्रीन है। मेरे को मेरे हम्म। पॉइंट से मतलब है कि मेरा ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रहेगा। मैं हम्म। उसके अकॉर्डिंग ये एसएनआर के यहाँ तक का एसएल लगाऊंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं हम्म। 100 पिप का टारगेट लेके चलूंगा मिनिमम। इस तरीके से मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब मैं H4, अच्छा, मैं हायर टाइम फ्रेम से ही आऊंगा उसमें, मतलब 5 मिनट में। हालांकि मैं जा रहा हूँ 1 मिनट या 5 मिनट में, पर मेरे कॉन्सेप्ट में लोग 15 मिनट से नीचे जाते ही नहीं है, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं। मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ। नहीं, वो तो एक अलग पहलू हो गया, अच्छे ट्रेडर है कि नहीं है। आप काम कर रहे हो, आप इतना समझ रहे हो, तो फिर आप इसमें किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। आप आपका काम कर रहे हो, आपको प्रॉफिट बन रहा है, खलास। है कि नहीं? कोई बोले ना बोले, हाँ हमको उससे क्या करना है। एंड ऑफ द डे हमको हमारे को हमारा पैसा बन रहा है, दैट्स विच हमारे लिए जरूरी है ना। किसी के बिल्कुल। बोलने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं जो ये बहुत अच्छा आपने मेरे को समझा दिए, मेरे को समझ में आ गया। मेरे को एक बात जी बताइए, ये जो आपका जो भी आप ये कंसेप्ट बता रहे हो मेरे को, ये कंसेप्ट में जी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग जो बोलते हैं, आईसीटी, इसमें और आपके हाँ कंसेप्ट में क्या फर्क है? सर, आईसीटी में क्या होता है कि वो चीजों को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। हम्म। मैं, मैं पहले वो एसएमसी करके करता था, मगर उसमें मेरे को हम्म। यही नहीं पता चलता था कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होते थे। उसमें जैसे ना बहुत सारे लोग ऐसे क्या नाम से कह देते थे कि भैया यहाँ पे तुम्हारी एक कैंडल है, और अगर इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, तो ये तुम्हारा हम्म। एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है हम्म। ना। इसने स्ट्रक्चर भी हम्म। ब्रेक किया हुआ है, सब किया हुआ है। तो हाँ। अब मैं, अगर मैं 15 मिनट में आऊंगा, तो वो बहुत हम्म। सारे मिलेंगे मेरे को, ठीक है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम्म। कि ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड यहीं से नीचे क्यों गई, ये ऑर्डर ब्लॉक पे तो नहीं आई, हम्म। ठीक है। चलो, ये ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे आई, आप मान लो कि इस जगह ऑर्डर ब्लॉक में आई,
तो वो कहेगा कि हम्म ये तुम्हारा टारगेट है, इस टारगेट तक नहीं गई है। इसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी लेकर के स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो एसएनआर में क्या रहता है, वो वीक टू वीक चलते हैं और ब्रेकर पे चलते हैं। ठीक है, और वो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो खैर सभी कॉन्सेप्ट में है, किसी एक में नहीं है कि ऐसा है। मगर एसएनआर में तो कई बार लिक्विडिटी को भी पेंडिंग छोड़ देते हैं, बोले कि कोई बात नहीं, जैसी पड़ी है, ठीक है ना। अभी जैसे ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक हम्म है, अभी एसएनआर क्या करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखता हूं मैं कि कितनी ऐसी कहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ बना है, कि उसने कितनी बार काटा है और फिर कैंडल को ब्रेक किया है। जैसे यहाँ पे ये तो खैर कैंडल है, तो ये है जैसे, अब ये पॉइंट बन गया, ये यहाँ पे जो भी पॉइंट बना, ये यहाँ पे आकर हम्म के ये हम्म इस जगह पे लिया ये, ठीक है ना। एच हम्म फोर में H4 का चार्ट करिए, देखो मैं आपको, अच्छा इसी में रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इसी हम्म में रहने दीजिए। ये देखिए इसने कितनी बार स्ट्रॉन्ग कट किया है इसको। अब अगर कोई भी बुलिश कैंडल, सपोज करिए कि कोई बुलिश कैंडल ऐसी बन जाती, तो वो नीचे हम्म आती ना, तो मैं इसी का ही सपोर्ट ढूंढता यहीं पे कहीं पे, कि भाई यहाँ पे ये ऐसा सपोर्ट देखूंगा और फिर ये जाएगी। जैसे ये यहाँ पे ये आई भी है, ठीक है। क्यों हम्म आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बार कोशिश करी गई है, एफर्ट काफी लगे हैं, तो ये यहीं से अब चली जाएगी। फिर ये अब एक बार चला गया तो फिर वो अनफ्रेश हो गया वो। हम्म। देखिए, मैं ये सेशन रिकॉर्ड करके, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, क्योंकि क्या हो गया, अब बहुत एक से। घंटे का चार्ट लगाएंगे सर, एक घंटे का चार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और रिसेंट के स्ट्रक्चर पर आ जाइए सर। एक मिनट हाँ, जी। एक मिनट थोड़ा। बोलिए। मेरी ड्राइंग डिलीट कर थोड़ा देता सा हूँ, तो चैनल जब मैं कवर। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हम्म हम्म, ठीक है। जी। अभी हम्म जैसे आपने ये सारी चीजें बनाई है, ठीक है ना। अभी मैं क्या हम्म देखूंगा कि इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। हम्म यहाँ पे अभी अभी तक हम्म क्या है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। ये हम्म स्ट्रक्चर ब्रेक है अभी। मगर यहाँ पे आकर के क्या हुआ ये, अब ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, राइट। हम्म भाई जब तक ये इसके नीचे क्रॉस नहीं करेगा, जब तक मैं मानूंगा नहीं ना कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अभी तक तो मैं इसी को ही मान रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर है, ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने हम्म लिक्विडिटी ली और अब जाएगा। मगर जैसे इसने कैंडल, अच्छा मैं क्लोजिंग का ही मेरे को मतलब होता है, ठीक है ना। अगर इसने ये अभी तक यहाँ पे स्वीप है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, जब तक कि इस पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो जाएगी, अच्छा मेरे को विक के नीचे क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है, मेरे को हम्म मतलब सिर्फ बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज से है, ठीक है। और मेरी एंट्री जो है ना हम्म सर, वो यहाँ पे थी, उसका रीजन अलग है। वो H4 में स्वीप कर दिया उसने, लिक्विडिटी स्वीप करके, और 15 मिनट में जाकर के मैंने देखा कि हाँ भाई स्ट्रक्चर ब्रेक, हाँ H4 लगाइए आप, थोड़ा बड़ा कर दो ये ना। बनना चाहे। हाँ ये अच्छा है, किधर गया, हाँ ये लिक्विडिटी स्वीप करी उसने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में इसने, इसको बोलते हैं ओपन क्लोज लेवल। ये यहाँ पे ये क्लोजिंग थी इसकी और यहाँ से ओपनिंग थी, तो इसने ये सपोर्ट बना लिया, ये तो आप करते ही हो, ठीक है। नहीं। तो मैं इस सपोर्ट पे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिले, यहाँ पे जाए और मेरे पास में आए, हम्म वो समझ में आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, ये क्लोजिंग हो गई, और ये यहाँ पे वी शेप बनेगा, जब मैं लाइन चार्ट करूंगा तो ऐसा हम्म शेप मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। मगर मार्केट ने इसको टच ही नहीं किया, ये एज इट इज ऐसे ही रह गया। तो सेकंड स्टेप कहाँ बना, कि ये यहाँ पे बना। अभी अब 1 घंटे में आइए आप, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे बना कि भाई एक पॉइंट मेरा ये हट गया ना, वो ये ऊपर बना था थोड़ा सा, ये इस जगह पे वो बना था, ओपन क्लोज अपना लेवल यहाँ पे कहीं पे, और हाँ वो वहां पे बन गया वो, ठीक है। ये 1 घंटे का ये बन गया। अब ये लिक्विडिटी लेकर के जाना चाहिए। अब ये यहाँ से क्या नाम से,
ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ट्रेड बन जाती है। ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ पे आप ट्रेड लो, और इसका जो हाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर का आप एसएल डाल दो, बस, और कुछ नहीं। तो ये मेरी ट्रेड बनी थी 48 के आसपास। आप अच्छा, मैं चार्ट भी ओंडा का चार्ट यूज नहीं करता। ये चार्ट चार्ट में भी बहुत सारा फर्क आता है। जैसे मैं सेक्सो का यूज कर लेता हूँ, और मैं एफएक्ससीएम का चार्ट यूज करता हूँ गोल्ड में। हम्म। पहले मैं ओंडा ही करता था, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले ज्यादा जानता भी नहीं था। तो मेरे को भी ये चार्ट अलग अलग देखने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरे को भी बाद में पता चला कि हाँ फर्क आता है इसमें। क्योंकि हर एक का सर्वर अलग वो टाइम जोन में है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो इम्पेक्ट आता है उस चीज का। तो ये, अब अपने जो पास में जो चीज है वो बहुत अच्छी है, नो डाउट, मगर ये चीज है कि इसको शुरू से इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए। अगर मैं 5 मिनट का लेकर के बैठा रहूंगा ना सर, तो एक्चुअली मुझे एडवांस में पता रहना चाहिए कि मुझे कब एक्टिव रहना है, किस पॉइंट पे मार्केट आएगा जब मैं एक्टिव रहूं। ठीक है, अभी 5 मिनट में कब सपोर्ट बन जाएगा और कब वहां पे आकर के चला जाएगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। मेरे पास ये होना चाहिए कि हाँ, मेरे को इंडिकेटर बता रहा है कि भैया जब भी 26-37 पर ये आएगा, तो तेरे को अलर्ट रहना है। यहाँ पे तेरे को स्मॉल टाइम फ्रेम देखना है। ये हाई टाइम फ्रेम का मेरा सपोर्ट है। और जैसे ही ये यहाँ पे टकराए, आप इंडिकेटर के साथ 5 मिनट में, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। और जैसे ही यहाँ पे आपको ये वाला सेटअप मिले, आपको ट्रेड लेनी है, दैट्स इट। बढ़िया बढ़िया। देखिए। मैं डिलीट कर देता हूँ, बहुत जी। टाइम ले लिया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ सर। ये बहुत अच्छा किया आपने मेरे को ये एक बताया बताया। बहुत अच्छा किया आपने। क्यों मालूम है क्या? मेरे पास ये आपने आईसीटी। बहुत मेहनत से चीज बनाई है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं आप है, नहीं 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 नहीं। देखो 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 आप। और ये ऐसा नहीं है, नहीं देखो आप वो चीज में जाओ भी मत, वो चीज बोलो भी मत। क्यों मालूम है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जो कर रहे हो ना, ये जितने भी चीज आप जो कर रहे हो, ये चीज मैं करके छोड़ चुका हूँ। उसके पीछे की मैं वजह बताता हूँ। देखो भैया, मैं एक सीधा सीधा एक सिंपल, मैं एक ट्रेडर हूँ। पहली बात। ठीक है। मैं ट्रेडिंग के अंदर, मैं जैसा बताया 15-16 साल से ज्यादा से वक्त से हूँ। मैं आप सबको एक ही बात बताता हूँ। जो मेरे को कंसिस्टेंटली पैसा बनाती हुई चीज दिखती है ना, मैं वो चीज प्रमोट करता हूँ। ठीक है। और मुझे ये जोन से या आईसीटी कंसेप्ट से, मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि लोग बोलेंगे यार, मेरे बेर मीठे हैं और तुम्हारे बेर खट्टे हैं, या मेरे हाथ में सोना है और आपके हाथ में मट्टी, वैसी बात हो जाएगी। तो वो मैं चीज नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब अपनी इंडियन लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्या है मालूम है क्या? ये जितना भी आपने बताया मेरे को, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? हम हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं। उसके बेसिस के ऊपर हम लोअर टाइम फ्रेम, जो भी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रहेगा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? क्योंकि मेरे पास लो वॉल्यूम, लो सिस्टम वो बता रहा। हाँ, तो कट के आ रही दिक्कत है। क्या आती? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा इशू है नेट का। आपने ये जो रेस किया ना इशू, ये बहुत अच्छा इशू रेस किया। क्योंकि बहुत से मैं देख रहा हूँ, मतलब इंडियन ट्रेडर्स, एशियन ट्रेडर्स, और आजकल इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बज। एक मार्केट का बज चल रहा है। बज मतलब मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा, समझ के चलिए। जिसके अंदर एसएमसी और आईसीटी कंसेप्ट, इसके अंदर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होने वाला है। बहुत से लोगों ने इसके अंदर इतना इतना डेटा मार्केट में रिलीज कर दिया कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी कंसिस्टेंट इन नेचर। लेकिन मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ, ये कंसिस्टेंट नहीं है। अगर मैं आपका अगर मैं जो भी आप लोग यूज कर रहे हो, मैं अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 80% है। 10 में से 8 ट्रेड मेरे पॉजिटिव निकलते हैं। मेरे पास स्टैट है, डेटा है, सब है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मतलब देखिए, टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक,
हम किसी और को बेवकूफ नहीं बना सकते, अपने आप को, मतलब किसी और को हम बोल सकते झूठ, अपने आप को तो नहीं बना सकते। अगर आप बोलोगे कि भाई सर मैं 70% एक्यूरेट हूँ या मैं 100% एक्यूरेट हूँ, तो मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है आप मेरे को झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप मुझे बताइए आपके कितने कंसिस्टेंट ट्रेड है। हम यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो मेरे पास आए हो या मेरे पास ज्वाइन कर रहे हो, इसलिए ज्वाइन कर रहे हो कि आपको कुछ बेहतर मिले ट्रेडिंग के लिए, राइट? बिल्कुल सर। है कि नहीं? और हम आज बिल्कुल। हमारी ये एक्यूरेसी नहीं है, इसी वजह से तो ये कर रहे हैं। अगर अगर मगर है ना, यही। ये मैं ये वही ये मैं देखिए मेरे पास अभी 10 मिनट ही है सेशन खत्म करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आपसे सवाल जवाब करूंगा। आपका 70%, 60%, 50% जो भी एक्यूरेसी रहेंगे, इसके अंदर आप मोर देन 50, 60% से ज्यादा एक्यूरेसी ला ही नहीं सकते। क्योंकि इसके अंदर सब में बड़ा ट्रेडर क्या अप्लाई करने की कोशिश करता, एसएमसी के अंदर 50 भी आ गया तो बहुत समझ लो आप समझ लो आप लक्की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर खेलता बंदा। आप अगर चे अपने 10 पिप्स का अगर स्टॉप लॉस है, तो 100 पिप्स का आदमी टारगेट देखता है। तो ये कितने परसेंट हो गया, 1:2 कितना हो गया ये? 10 के अगेंस्ट में 100 पिप्स अगर मिल रहे तो आपको, 10 तो 10 टाइम्स 1:2 हो गया ना। कितना हो रहा? 1:10। 1:10 हो रहा आपका। अगर मेरा 10 का रिस्क है और 100 मिल रहा है तो 1:10 हो गया ना। 1:10 होंगे या 1:5 होंगे? वन इज फाइव टू में टेन होगा। होगा। 10। 10 होगा। हाँ। ठीक है। अब 1:10 का बोल रहे हैं आप मेरे को, तो यही चीज के ऊपर बंदा कोशिश करता। नहीं नहीं, मैंने मैंने 1:10 नहीं बोला, मैंने कहा नहीं नहीं, कि मैं आपकी 100 बात नहीं कर रहा पिप्स। हूँ दोस्त। हाँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखिए, ये आप जब मैं कोई चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं जनरलिस्टिक बात कर रहा हूँ। क्या ऑब्जेक्टिव से बंदा ट्रेड करता, क्या ऑब्जेक्टिव से एक बंदा ट्रेड करता है, मैं उस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ उससे। आपका एसएमसी के अंदर और आईसीटी की मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जनरलिस्टिक। देखिए मेरे को, मैं आपके इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सपोर्ट यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, आप जो कर रहे होंगे आपका अलग एक आप कुछ देखिए, हर कोई ट्रेडर क्या करता, अपने हिसाब से एडिशन और डिलीशन करता। आपको एक कंसेप्ट जब सिखाया जाता तो ट्रेडर अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उसके अंदर अल्टर करता मेथड। जैसा आपने अभी आरएसआई का अप्लाई किया, या आप कोई दूसरा भी इंडिकेटर अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर में, या आप इसके अंदर जैसा आपने बोला मैं टॉप डाउन, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में ये रहता हायर टाइम फ्रेम से लोअर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे बंदा एनालिसिस करते हुए आता। अब कोई 5 टाइम फ्रेम पे करेगा, कोई 2 टाइम फ्रेम पे करेगा, यानी एक हायर टाइम फ्रेम, एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे रहता। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं इसको, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में आप अपना स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद लोअर टाइम फ्रेम के अंदर उसके रिजेक्शन पे या उसके सपोर्ट पे आप ट्रेड लेते हो, राइट? ये मेरे को बराबर समझाऊं ना अभी तक आपकी बात? बिल्कुल बराबर है। हाँ। तो इसको आप इस तरीके से कर रहे हो, फिर बाद में आप अपने सपोर्ट के अंदर इंडिकेटर्स यूज करते हो। ठीक है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट हो उसको उसमें, देखिए मेरा क्या कहना है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा सिर्फ एक ही कहना रहता, आप अगर 2 लाइन भी अगर मार्केट में सही तरीके से उतार पा रहे हो, और आपको अगर ये मेथड, आपका एक सेट ऑफ रूल्स आपने बना लिया कि ये सेट ऑफ रूल्स के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा, और वो ट्रेड अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना के दे रहा है, तो देन यू फॉलो दैट मेथड ना। क्यों डेविएट होने का? नहीं, प्रॉब्लम क्या होता? नहीं। जी। प्रॉब्लम ये है ना सर कि पैसा बन नहीं रहा ना। तो अब जब पैसा नहीं बन रहा है तो फिर आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? देखिए, मेरे लिए ये सब चीजों ने मैं करके छोड़ चुका हूँ, मेरे लिए पैसा नहीं बना। पैसा नहीं बनने की वजह से, और आज भी मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी ट्रेडर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट एनालिस्ट नहीं बोलता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। और प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ये नई चीजें सीखना, टेक्नोलॉजी और समय के साथ अपने आप को अपडेट करना चाहता है। अब मेरे को एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है कि नॉर्मल कैंडल स्टिक या नॉर्मल बार रीड करने के अंदर अगर हम कलर कंप्यूटेशन करते हुए, जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनेगी या यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनेगी या यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनेगी, तो मैं इनिशिएट कर लूंगा। तो ये तो जग जाहिर बात है, सबको मालूम है यहाँ सेल की कैंडल बनी है, क्योंकि ये खुली बिल्ली बात है, ओपन से नीचे क्लोज होगा तो रेड कैंडल रहेगी, और ओपन से ऊपर अगर क्लोज रहेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ये तो जग जाहिर बात है ना, सबको क्लियर है, इसमें कोई हिडन फैक्ट है नहीं। हाँ, आपके अंदर आपने बोला कि भाई अपना लिक्विडिटी हंट है, ये है,
फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस जोन है, आउटर ब्लॉक्स है, ये है वो है, बहुत सी चीजें हैं। अब ये सब चीजें कैसे आदमी अपने अपने उसके हिसाब से प्लस और माइनस करता। तो ये सब चीजों को मैंने इसको रेक्टिव मतलब इसको करेक्शन करने के लिए ये सब चीजों में माथा फोड़ी। क्योंकि एक ट्रेडर, मेरे को एक बात बताइए, मैं खुला खुला सीधा बोलता हूँ, अगर आप 4 आवर्स का कर रहे हो, 1 आवर का कर रहे हो, और आपके केस में अगर समझे 1 मिनट में कर रहा हूँ, हम आपका ही केस कंसिडर करते हैं, ये तीनों टाइम फ्रेम है, सब में ज्यादा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कौन सा है आपका? थोड़ा फास्ट किस चीज बोलेंगे तो के अच्छा लिए? रहेगा, 6 मिनट ही है। किस चीज के लिए? ट्रेडिंग एंट्री टाइम के फ्रेम की लिए? एंट्री ट्रेडिंग टाइम फ्रेम मतलब क्या रहता है? जिसमें हम आपका एंट्री भी लेते हैं, आपकी स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। 15 मिनट। तो आप 15 मिनट के हिसाब से काम कर रहे हो, और हाँ जी। एनालिसिस करने का टाइम फ्रेम कौन सा है आपका? मैंने यहाँ फोर फोर आवर और 1 आवर। डेली। 4 आवर और डेली। 4 आवर और डेली, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, 4 आवर और डेली के ऊपर कितना समय व्यतीत करते हैं आप एक दिन में, या एक बहुत दिन कम। में बोलो, या 2 दिन में, या 3 दिन में? बहुत कम। मेरे को क्वांटिफाई करके बोलिए, 20% करता हूँ, 10% करता हूँ, 5% करता दस हूँ। टका 10 10 10 टका मान लीजिए ना, क्योंकि वहां पे तो मैं एक बार देखता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ठीक डेली है, की तो एक ही बार देखना पड़ता है पूरे दिन में, सही है, सही है, कि भाई बिल्कुल कल सही क्या है, हुआ। बराबर है। 90% आप टाइम फ्रेम, 90% आप 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे फोकस करते हैं, यस। कि इसमें भी कुछ यस सर। डिफरेंशिएशन है? नहीं नहीं, सही बात है ये। अब मेरे को एक बात खुल्ला खुल्ला, मेरा सीधा सीधा तरीका है, मैं जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है मैं उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान दूंगा। क्योंकि जब 90% मेरे को इस पे फोकस करना है, तो मैं यहाँ के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मेरे लिए क्या होने वाला है? पहली बात तो ये, क्योंकि मल्टीपल टाइम बिल्कुल। फ्रेम एनालिसिस में लोग फंसते कहाँ हैं मेरे को अच्छे तरीके से ये मालूम है। आप H4 के सपोर्ट को डेली के सपोर्ट में, और आपके 15 मिनट के सपोर्ट में आप तीनों को कोइंसाइड करने जाओगे, तो आपके हाथ में बहुत कम चीज बचती है, और आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, तो डेली के आपका 4 आवर बोलेंगे अप ट्रेंड है, डेली बोलेंगे साइडवेज है, 15 मिनट बोलेंगे डाउन ट्रेंड है। ये कोइंसाइड होता बहुत। अगर आप वाकई में अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम हाँ। एनालिसिस करते होंगे, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम बिल्कुल। ये होता कि हम जो है, कोई एक, क्योंकि हर टाइम फ्रेम की अपनी, जैसे देखिए, हम बोलते हैं एक हर मनुष्य की एक अपनी पल्स है, तो वैसे ही हर टाइम फ्रेम का अपना एक अलग चलने का तरीका है। आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे ना, तो कभी भी मार्केट आपको बहुत बहुत दिक्कत आती है स्विंग करने में, क्योंकि 90% जब आपको फोकस आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में करना है, तो आप 90% अपने 90% के ऊपर ही स्ट्रक्चर बनाओ, 90% के ऊपर ही आप मार्केट चलाओ ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको सिंपल समराइज करने के लिए, डाउन ट्रेंड है डेली के अंदर, 4 आवर के अंदर समझिए थोड़ा सा का अप मूव है, 15 मिनट डाउनवर्ड मूव है। अब मेरे को एक बात बताइए, आप 15 मिनट में यहाँ हो, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ये डेली का स्ट्रक्चर में आप यहाँ हो, यहाँ कहीं तो भी। अब मेरे को बोलो किस तरीके से कोइंसाइड करोगे आप? प्रॉब्लम ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इसी वजह से लोग पैसा नहीं बना पाते। सर वो बात आपकी सही है, ठीक है ना, मान गए हम। तो हम उस रीजन की वजह से ही तो ये चीज और सीखना चाह रहे इसीलिए हैं ना। इसीलिए इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, कल भी मैंने आपको डिस्कशन में बोला था, आपने मेरे रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको इशू किया हूँ, आपने कितनी बार रिकॉर्डिंग देखे हो? कल भी मेरा सवाल आप तीनों से यही था। हाँ सर, मैंने एक एक बार ही देखा। अगर मैं एक एक बार भी बोलूँ, तो मैंने 155 वर्जन में क्या समझाया था? अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन एंड आंसर लूँ, आपके 155 वर्जन में क्या समझाया था, क्या समझ में आया आपको उसमें? ट्रेड कैसा करना है? देखिए, आप मेरे को अगर बोलेंगे सर मेरे को इसमें ट्रेड नहीं मिल रहे, तो मैं बोलूंगा मेरे को प्रूफ करके बताओ, और मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि मेरे को ट्रेड मिल रहे हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? भाई एंड ऑफ द डे हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है ना, ऐसा हाँ तो कोई वो है चीज नहीं है कि मैं वो हिडन कर रहा हूँ। आपकी आपकी वो उस चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो गई है। अब मैं क्या अरे चाहता हूँ सिंपल है, सर, नहीं अगला दोस्त, नहीं, सेशन देखो देखो अपन अरशद कोई भी भाई, इंडिकेटर के ऐसा लिंक अरशद भाई, करके। देखो अरशद भाई, सिंपल, आप जो काम मेरे को बता रहे हो ना, आप जो करते हो, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिंपल है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ सप्लाई कैंडल बनी, सेल करो। यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ, बाय करो, सिंपल है। यहाँ पर ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, सेल करो, खत्म होगी, सिंपल है भाई।
या आप 4 आवर पे करो या 1 आवर पे करो या 1 मिनट पे करो, इसमें आपको कोई टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जो मेरे को बता रहे हो ना, उससे तो कहीं आसान है ये। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए आप,